न्यूबो एक शानदार सफेद घोड़ा गांव की सीमा पर अकेला भटकता था। उसका मालिक एक सर्दी की रात रहस्यमयी तरीके से मर गया था। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वो खेत शापित है क्योंकि वहां कोई जानवर नहीं बचा सिवाय न्यूबो के। पर न्यूबो शापित नहीं था, वो वफादार था। वो वहीं रुका रहा, उम्मीद करता रहा कि कोई उसे अपनाने आएगा, पर कोई नहीं आया। एक धुंधली शाम जब पेड़ों के बीच से कुहासा सरक रहा था, एक भूरी कुतिया आई, तेज नजरें, थकी हुई चाल। उसका नाम था टैफी। वो किसी की नहीं थी, पर जब उसने न्यूबो को उस सूखे पेड़ के नीचे अकेले खड़े देखा तो उसके दिल में कुछ पिघल गया। उस रात चांदनी में वो दोनों पास पास बैठ गए, बिना शब्दों के, सिर्फ साथ। 3 रात बाद न्यूबो को एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे से सिसक रहा हो। टैफी झाड़ियों में दौड़ी और न्यूबो उसके पीछे। एक पुराने शेड के पीछे एक छोटी सी लड़की कांपती हुई बैठी थी। उसका नाम था सफा। उसने अपने माता पिता को बाढ़ में खो दिया था। जो रिश्तेदार उसे अपने पास लाए, उन्होंने उसे बोझ समझा। वो वहां से भाग निकली, भूखी, थकी और टूटी हुई। पर फिर आया सफेद घोड़ा और भूरी कुतिया। टैफी ने उसके सामने अपनी आधी बची रोटी रख दी। न्यूबो उसके पास बैठ गया, अपने गर्म सांसों से उसके ठंडे हाथों को गर्म करता रहा। सफा ने उसकी टांग पर हाथ रखा और बेहोश हो गई। कुछ दिनों में तीनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया, पर धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगी। सफा सोते हुए बोलती, बाबा मुझे मत छोड़ो। न्यूबो रात को पेड़ों की ओर देखता रहता, जैसे कुछ छिपा हो। फिर एक दिन सफा अचानक गायब हो गई। टैफी पागलों की तरह भौंकी। न्यूबो जमीन पर दौड़ा। वे उसे उसी पेड़ के पास मिले जहां न्यूबो अक्सर खड़ा रहता था। सफा फुसफुसाई, उन्होंने मुझे बुलाया हवा में से, मेरे बाबा। न्यूबो पूरी रात उसके पास खड़ा रहा और हवा में कोई आवाज नहीं थी, पर एक सुकून था। कुछ दिन बाद एक आदमी गांव में आया। उसने दावा किया कि सफा उसकी भतीजी है और उसे वापस चाहिए। पर सफा न्यूबो की गर्दन से चिपक गई। मैं वापस नहीं जाऊंगी। जब उस आदमी ने डंडा उठाया, टैफी गुर्राई। न्यूबो ने जोर से हिनहिनाया और अपने खुर जमीन पर पटके आदमी डर से पीछे हट गया। गांव की एक बूढ़ी औरत सामने आई और बोली, इस खेत ने उसे वो दिया जो इंसानों ने नहीं दिया, सुरक्षा। गांव वालों ने फैसला किया, आदमी को लौटा दिया गया और सफा को रहने की इजाजत मिल गई। उसके लिए स्कूल और जानवरों के लिए एक शरण स्थल बनाया गया। साल बीत गए। सफा बड़ी हो गई, साहसी, दयालु। वो अब जानवरों का एक आश्रय चलाती थी। न्यूबो बूढ़ा हुआ, पर उसकी आंखों में आज भी चमक थी। टैफी अब हर किसी पर नहीं भौंकती, क्योंकि अब उसे सफा पर भरोसा था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, सफा उनके बीच बैठी और बोली, शायद उस रात हवा ने मुझे बुलाया था, पर अब मुझे समझ आया, वो मुझे प्यार की ओर ले जा रही थी। और जब हवा खेतों से गुजरती है, कुछ लोग कहते हैं, उसमें आज भी सुनाई देती है खुरों की आवाज, एक वफादार कुतिया की भौंक और एक लड़की की मुस्कान। जहां हवा रुकती है और दया कभी नहीं मरती। नीति कथा मोरल, सच्चा साहस सिर्फ दूसरों की रक्षा करना नहीं है, बल्कि तब भी प्यार चुनना है जब डर तुम्हें बांध ले। और कभी कभी सबसे चुप दिलों में सबसे ऊंची ताकत होती है।